नमंकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम DCA PGDCA के सब्जेक्ट MS एक्सेस के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इसकी विशेषताएं और URL के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब www डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपरटेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, साउंड आदि का समावेश होता है। www इंटरनेट की एक सेवा है। www का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में जर्न प्रयोगशाला में किया। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइटें वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट के रूप में संग्रहित होती हैं। किसके रूप में? हाइपरटेक्स्ट के रूप में। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। कोई भी वेबसाइट का एक नाम होता है और उसे उसी नाम से वेब पर पहचाना जाता है। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध है जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों का एक भंडार होता है जो लिंक्स के रूप में होता है। दरअसल यह एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब HTML, HTTP, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। अगली स्लाइड में देखते हैं। किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL भी कहा जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, वेब ब्राउज़र के पते वाले बॉक्स या एड्रेस बार में उसका नाम या URL भर देता है। इस नाम की सहायता से ब्राउज़र प्रोग्राम उस सर्वर तक पहुंचता है जहां वह फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है और उससे एक वेब पेज प्राप्त करने के बाद हमारे कंप्यूटर पर ला देता है। उस सूचना को ब्राउज़र प्रोग्राम मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। उस वेबसाइट पर कई हाइपरलिंक भी हो सकते हैं। प्रत्येक हाइपरलिंक किसी अन्य वेब पेज या वेबसाइट का URL बताता है। उस लिंक को क्लिक करने पर ब्राउज़र उसी वेबसाइट या वेबसाइट तक पहुंचकर उसे यूज़र को उपलब्ध करा देता है। इस प्रकार यूज़र किसी वेबसाइट को देख सकता है जिसका URL या नाम उसे पता हो। वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी विशेषताएं हैं जैसे हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। दूसरा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। फोर्थ है ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स है। फिफ्थ वेब ब्राउज़र प्रोवाइड्स ए सिंगल इंटरफेस टू मैनी सर्विसेज। सिक्स्थ है डायनेमिक है, इंटरेक्टिव है, इवैल्यूएटिंग है और सेवेंथ ग्राफिकल इंटरफेस है। जैसे इसमें पॉइंट दिया था फीचर्स में हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इसमें देखते हैं वेब पेज के डॉक्यूमेंट में विभिन्न घटक होते हैं। घटक मीन्स एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ था, टेक्स्ट रहते हैं, ग्राफिक्स रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, साउंड। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन घटकों को आपस में जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है उसका डिस्ट्रीब्यूटेड। www में वेबसाइट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी वेबसाइट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं। बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो दूसरे वेबसाइट से जुड़ी होती हैं। यूज़र एक वेबसाइट खोलकर उससे दूसरे वेबसाइट से जुड़ सकता है। इस कार्यप्रणाली को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। थर्ड है ग्राफिकल इंटरफेस। ये बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं, हम ग्राफिकल इंटरफेस में कार्य करते हैं किसी ब्राउज़र या विंडोज़ में। उसी प्रकार वर्तमान में सभी वेबसाइट में टेक्स्ट के अलावा वीडियोस,
साउंड आदि का समावेश रहता है। हाइपरलिंक सुविधा से इन्फॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं या वेब पेज में से जोड़ सकते हैं। डायनामिक वेब पेज में मेन्यू, कमांड, बटन आदि का यूज किया जाता है। इससे कार्य करने में आसानी होती है। आगे वर्ल्ड वाइड वेब की कार्यप्रणाली यानी फंक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब कैसे कार्य करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है। ये क्या है? एक लैंग्वेज है। HTML हाइपरटेक्स्ट लिंक प्रदान करता है जो किसी यूजर को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेज को एक्सेस करने में मदद करता है। सेकंड, www, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है जिसमें क्लाइंट साइट पर रिमोट मशीन पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर कार्य करता है, सर्वर साइट पर सर्वर सॉफ्टवेयर कार्य करता है। थर्ड, क्लाइंट के द्वारा वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL एड्रेस टाइप किया जाता है। URL किसी भी फाइल का एड्रेस होता है जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या रहता है? प्रोटोकॉल, दूसरा डोमेन नेम और लास्ट वाला पाथ। ये आपको एक डायग्राम में दिया गया है। URL इसके 3 पार्ट्स ये दिए गए हैं। आगे देखते हैं। वेब ब्राउज़र में दिए हुए एड्रेस के आधार पर वेब ब्राउज़र दिए गए URL के सर्वर से संपर्क करता है और उसे URL के अनुसार साइट प्रदान करने का आग्रह करता है। सर्वर के द्वारा URL को IP एड्रेस में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसमें क्लाइंट कंप्यूटर एक निश्चित सर्वर से जुड़ जाता है। जब एक बार साइट प्रदर्शित होती है तो उसमें सामान्य टेक्स्ट के अतिरिक्त हाइपर टेक्स्ट भी होते हैं जिसको इंगित करने पर उससे संबंधित URL प्रदर्शित होता है। जब यूज़र उस लिंक को क्लिक करता है तब फिर वेब ब्राउज़र उस URL पर उपस्थित पेज को प्रदर्शित करने का आग्रह सर्वर से करता है तथा सर्वर उस पेज को प्रदर्शित करता है जो ब्राउज़र उसे यूज़र के लिए प्रदर्शित करता है। इस प्रकार वेब ब्राउज़र कार्य करता है। यह भी हमने ये वेब ब्राउज़र के कार्य फंक्शन के बारे में चर्चा की है। आगे देखते हैं URL क्या रहता है? URL का फुल फॉर्म क्या रहता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेबसाइट या वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या हमको किसी वेब पेज तक ले जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। URL की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिससे उसे इंटरनेट पर जाना, पहचाना और उपयोग किया जाता है उसका URL कहलाता है। यानी कि URL क्या होता है? किसी वेबसाइट का वो अद्वितीय नाम होता है जिससे उस वेबसाइट को इंटरनेट पर जाना, पहचाना और उपयोग किया जाता है। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। किसी वेब पते का सामान्य रूप निम्न होता है। उस वेब पते का सामान्य रूप निम्न होता है जो हम अगले किसमें स्लाइड में देखते हैं। जैसे ये URL जैसे किसी वेबसाइट का एड्रेस है http www.google.com। ये क्या है? एक वेबसाइट है। इसका URL जैसे http उसका क्या है? एक प्रोटोकॉल है। www क्या है? उसका सब डोमेन है। गूगल क्या है? डोमेन नेम है उसका। और .com क्या है? टॉप लेवल डोमेन है। ये क्या है? उसका बताता है क्या है? कॉमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट वेबसाइट है, कौन सी है इसके बारे में बताता है। जैसे और विस्तार से देखते हैं। जैसे यहाँ टाइप उस सर्वर का टाइप बताता है जिसमें वह फाइल उपलब्ध है और एड्रेस उस साइट का पता बताता है। उदाहरण के लिए एक वेब पोर्टल के URL www.yahoo.com से HTTP सर्वर का टाइप है। HTTP क्या है? यहाँ पर सर्वर का टाइप है ये HTTP।
और www.yahoo.com उसका पता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो उसका URL पते के बॉक्स में टाइप किया जाता है। यदि कोई सर्वर टाइप नहीं दिया जाता है तो उसे HTTP नाम दिया जाता है। हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का पाथ उसकी वेबसाइट के URL में जोड़कर उस वेब पेज को सीधे भी खोज सकते हैं। आगे देखते हैं। किसी वेबसाइट का पूरा URL उन सभी मानों के बीच में डॉट लगाकर जोड़ने से बनता है। केवल प्रोटोकॉल के नाम के बाद एक कोलोन और 2 स्लैश लगाए जाते हैं, जैसे http://www.yahoo.com पार्ट ऑफ URL के पार्ट भी होते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे HTTP ये क्या है, पहला भाग कहलाता है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसकी मदद से इंटरनेट पर डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। सेकंड है डोमेन नेम, दूसरा भाग है ये डोमेन नेम जो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है, उसका पर्टिकुलर साइट का एड्रेस। थर्ड है www, यह एक क्या है, सर्विस है। www क्या है, एक सर्विस है। याहू यह एक क्या है, संस्था है। .com क्या है, यह डोमेन एक्सटेंशन होता है जो यह दर्शाता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है। ठीक है, वेबसाइट के भी कई टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे डोमेन नेम डोमेन नेम वेबसाइट के उद्देश्य को पहचानता है। उदाहरण, यहाँ .com डोमेन नाम होता है कि यह एक व्यावसायिक या व्यापारिक साइट है। इसी प्रकार लाभ न कमाने वाले संगठन को क्या कहते हैं, .org के नाम से, तथा स्कूल तथा विश्वविद्यालय आदि को .edu एजुकेशन वाली साइट होती है, डोमेन नाम का उपयोग करते हैं। सामान्यतः निम्न 6 प्रकार के डोमेन यूज किए जाते हैं, जैसे .com ये कौन सी है, कॉमर्शियल वेबसाइट है। .edu ये के अंदर एजुकेशनल वेबसाइट है। .gov ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। .mil ये मिलिट्री वेबसाइट है। .org ये कौन सी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। आगे देखते हैं URL कैसे काम करता है। इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जो न्यूमेरिकल होता है, जैसे www.google.com यह भी एक वेबसाइट का नाम है। किसका है, गूगल का। ये का IP एड्रेस है और इसका IP एड्रेस क्या रहता है, ये 64.233.167.99 ये क्या है, उसका IP एड्रेस। तो जैसे ही हम अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का URL टाइप करते हैं तब हमारा ब्राउज़र उस URL को DNS की मदद से किसकी मदद से, DNS की मदद से उस एड्रेस के IP एड्रेस में बदल देता है। ठीक है, जैसे ही हम यदि गूगल टाइप करते हैं तो DNS की मदद से IP एड्रेस गूगल का ये दिया गया है इसमें परिवर्तित कर देता है और उस वेबसाइट तक पहुंच जाता है जो हमने सर्च की थी। शुरुआत में डायरेक्ट IP से ही किसी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता था, लेकिन यह बहुत कठिन तरीका था क्योंकि इतने लंबे नंबर को तो कोई याद रख पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर अल्फ़ाबेटिकल की अपेक्षा थोड़े कठिन रहते हैं याद करने में। यदि उनमें डॉट और लगा हो तो यदि हम सीधा www.google.com लिखते हैं या बोलते हैं तो वो सरल लगता है, लेकिन वही यदि हम ये IP एड्रेस के आदत बोलेंगे तो वो थोड़ा कठिन लगता है। इसलिए बाद में DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम नाम बनाए गए जिससे हम किसी वेबसाइट का नाम आसानी से याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब और URL के कार्यप्रणाली के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।